नून लीग ने काफ लीग के पीटीआई की हिमायत के फैसले का जिम्मेदार मोनिस इलाही को करार दे दिया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, मोनिस इलाही ने मुलाकात में कहा वजारत आला दें तो ठीक वरना हम खामोश होंगे। हमने चौधरी मोनिस इलाही के मुतालबे को तस्लीम कर लिया। उन्हीं के कहने पर बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई और उन्होंने वज़ीर आज़म के पास जाकर बात कर ली। चौधरियों की सियासत में ऐसा पहली बार हुआ, इससे पहले कभी चौधरियों ने ऐसे फैसले नहीं किए। चौधरी साहब किसी कीमत पर पीटीआई की हिमायत पर पंजाब के वज़ीर आला नहीं बन सकते। पंजाब में पीटीआई लीरो लीर है। तरीन, चीना और अलीम के बाद कल से बुज़दार ग्रुप ने भी जन्म ले लिया है। फवाद चौधरी अपने भाई से तरदीद करा दें, उन्होंने हमें वोट की यकीन दहानी कराई या नहीं। एमक्यूएम का फैसला बहुत फैसला कुन होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहा नहीं मालूम कि एमक्यूएम का फैसला क्या होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में शामिल नहीं। ख्वाहिश है एमक्यूएम भी हमारे साथ आए। चौधरियों ने अच्छा फैसला किया है। एक सवाल पर बोले, कल का जलसा तो फजलुर रहमान का था, बाकी मेहमान अदाकार थे। तहरीक अदम एतमाद पर 31 मार्च से तकरीरें होंगी, 3 अप्रैल को वोटिंग होगी। इमरान खान आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। इमरान खान के साथ खड़े हैं। पंजाब में माइनस उस्मान बुज़दार का मुतालबा मान लिया गया। अब तरीन ग्रुप पीटीआई की हिमायत करे। वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक और फवाद चौधरी का ओन चौधरी से फ़ोन पर राबता। तरीन ग्रुप से हुकूमती फ़ैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त। तरीन ग्रुप को अहम वजारतों की भी पेशकश कर दी। परवेज़ खटक ने कहा, आपके मुतालबात तस्लीम हो चुके, अब पार्टी इक़दामात की हिमायत करें, पार्टी पॉलिसी तस्लीम करें। ओन चौधरी बोले, तरीन ग्रुप जल्द हतमी मुशावरत में लाहे अमल का ऐलान करेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इमरान खान को इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, उन्होंने मुल्क, कौम और पार्टी के मफाद में वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दिया। परवेज़ इलाही की वज़ारत आला नामजदगी के बाद वज़ीर आज़म ने सियासी रुफ़क़ा और वज़रा को एतमाद में ले लिया। सियासी कमेटी के इजलास में तहरीक अदम एतमाद, सियासी सूरत हाल और हुकूमती हिकमत अमली पर गौर। हुकूमती वफ़द की एमक्यूएम के साथ मुलाकात पर ब्रीफिंग दी गई। परवेज़ इलाही की वज़ारत आला पर अलीम और तरीन का फैसला क्या होगा। तरीन ग्रुप ने मुशावरत के लिए गैर रस्मी इजलास बुला लिया। अरकान असम्बली और रहनुमा मौजूद, सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। तरीन ग्रुप तजावीज़ से जहांगीर तरीन को आगाह करेगा। हतमी फैसला जहांगीर तरीन से मुशावरत से किया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही की हिमायत करनी है या नहीं, अलीम खान ग्रुप भी आज मुशावरत करेगा। अलीम खान साथियों से मुशावरत के बाद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। मोनिस इलाही का नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए नून लीग के मुतअद्दिद अरकान से राबता। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का साबिक सीनियर वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान से भी राबता। 'चौधरी शुजात हुसैन ने काफ लीग में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, तमाम सियासी फैसले उनकी हिमायत और मुशावरत से हुए। खानदान और जमात एक ही पेज पर हैं। खानदान में इख्तलाफात से मुताल्लिक़ बात में कोई सदाकत नहीं। इख्तलाफात का प्रोपेगेंडा करके जो सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं उन्हें मायूसी होगी। किसी इशू पर राय को फैसला समझकर प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। गलत किस्म का प्रोपेगेंडा करना या करवाना और हक़ाइक़ को जोड़ तोड़ कर पेश करना या करवाना नहायत नामुनासिब है। पैसे के लेन देन के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नौजवानों की तादाद मौजूदा असम्बली में साबिक़ा असम्बलियों से ज़्यादा है। नौजवानों पर इल्ज़ाम लगाना और शक करना गलत बात है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि अभी तो पंजाब में गेम शुरू हुआ है। परवेज़ इलाही कैसे वज़ीर आला बन गए? पंजाब असम्बली की अक्सरियत हमारे पास है। आप क्या समझते हैं कि हम खामोशी से ये सब होने देंगे? उनके उम्मीदवार क्या अलीम खान नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? नून लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी बोले, इमरान खान ने चंद वोट के लिए जिसे पाकिस्तान का बेहतरीन वज़ीर आला कहा उसे ही कुर्बान कर दिया। इमरान खान का सरप्राइज़ बुज़दार साहब को मिला। काफ लीग ने अपना फैसला कर लिया है। कल काफ लीग जब इमरान खान का बोझ उठाकर अवाम के पास जाएगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि सियासत क्या होती है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान के निशाने पर, कहा वो फंस गया है। बोंगी मारी के नवाज शरीफ जजेस को खरीदने की कोशिश कर रहा है। जजेस इमरान खान के बयान का नोटिस लें, अदालत बुलाकर पूछा जाए। हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब है। अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद इमरान खान की नींदें 1 हफ्ते हराम रहेंगी। कहा बैरूनी क़ुव्वतों की साजिश तुम्हारे फॉरेन फंडिंग केस से साबित है। इमरान खान, तुम बाहर का पैसा कहां से लाए? अपने आकाओं पर बोझ बनने का गिला शिकवा हमसे क्यों करते हो? इमरान खान और उसके वफादारों का नाम ECL में डाला जाए। बदरिया के पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों पर पैर रख देती है। इमरान के पांव जलने लगे तो उसने बुजदार पर पांव रख दिया। बड़े लीडर बनते हैं, खुद पानी में छलांग लगा देते। इक़्तिदार की कश्ती डोलती देखकर सबसे पहले उसे पानी में धकेल दिया। मरीम नवाज का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब, कहा अभी हश्र की इब्तदा हुई है, आगे आगे देखें होता है क्या। इनकी चोरी की होशरुबा दास्तानें सामने आने वाली हैं। सबसे बड़ा स्कैंडल फराह का स्कैंडल है। फराह का गैंग मुश्किल में फंसा तो सीधा फोन प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता था। आलमी साजिश की बात मज़े का खेज करार देते हुए कहा कि क्या पाकिस्तान की तरक्की करती मईशत को ज़ेरे ज़मीन ले जाना आलमी साजिश थी? इमरान खान की नाक के नीचे से पूरी पार्टी खिसक गई। क्या वो जो बाइडन ने किया था? बुज़दिल आदमी अपनी हर नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों को देते आए हैं। इमरान खान ने स्टैंड इसलिए नहीं लिया कि वो एक दिन भी जेल नहीं काट सकते। पाकिस्तान ने इमरान नियाज़ी जितना बड़ा ड्रामेबाज, नौसरबाज, बदतमीज़ और बदतहजीब नहीं देखा। पाकिस्तान ने इतना बड़ा फितना भी नहीं देखा। ये जलसे में नई नस्ल को बदतमीज़ी सिखाते हैं। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आती। इमरान खान का फैसला हो गया, ऐलान बाकी है। अलविदा अलविदा के नारे लगाए। अब वक्त आ गया है कि हम इस इमरान खान को आखिरी धक्का दे दें। तो बोलो, आप लोग तैयार हो? अब ये जितने भी हाथ पांव मार ले, जितनी भी चीखें मार ले, अब इसको बचाने इंशाअल्लाह ताला कोई नहीं आएगा। और एक दफा फिर आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, फैसला तो हो गया, अब इंशाअल्लाह ताला ऐलान बाकी है। नारा लगा दो, अलविदा 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 अलविदा। चौधरी परवेज लाई का खान साहब के पास जाना और खान साहब का चौधरी परवेज लाई को एक्सेप्ट करना, ये दोनों चीजें जो है मेरे जैसे बंदे को समझ में नहीं आई। खालिद मंगसी ने जो डिसीजन किया है, मैं समझता हूं बहुत अच्छा किया है। अगर कोई भी कुर्बानी हो पाकिस्तान की खातिर, अपनी जबान की खातिर, कम से कम अपनी जबान के ऊपर रहना चाहिए। कुर्बानियां देना, ये चले जाना, ये इतना कोई बड़ा कोई इशू नहीं है। हम डट के मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह अदम एतमाद को कामयाब बनाएंगे। PTI के बाद मुनहरिफ अरकान का तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का ऐलान। ताहयात नाअहली के इम्कान पर रमेश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान और अपने वादे की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए मुनहरिफ PTI रुकन बासित बुखारी ने कहा कि हम अदम एतमाद कामयाब बनाएंगे, खुश फहमियाँ दूर करेंगे। नून लीग के मुनहरिफ रुकन पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी कहते हैं उनके कुछ साथी वज़ीर-ए-आज़म से मिलने जा रहे हैं। खुद उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से मिलने से मुआज़रत कर ली है। चौधरी परवेज इलाही बेहतर उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त की समाअत। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म से अदालती सवालात पर बात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कमालिया जलसे में 1997 में जजेस को साथ मिलाने की बात की थी। वज़ीर-ए-आज़म जजेस की गैर जानिबदारी और अदालत की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इनहराफ करने वालों के लिए धोखा देने वाला का लफ्ज़ बेहतरीन है। चोर चोर होता है, अच्छा चोर कोई नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इख्तलाफ राय की इजाज़त तो होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन में इख्तलाफ राय की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन कुछ मौक़े पर मना है।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट 63A में नाअहली की मुद्दत के तयन के लिए कानून साजी कर सकती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि पार्टी से इनहराफ पर डी सीट तो होगा, क्या ताहयात नाअहली होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इनहराफ की वजूहात के मुताबिक नाअहली पर फिक्री मुबाहिसे की जरूरत होगी। वो आया और खामोशी से चला गया, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। तो ये था वजीर आजम का ट्रम्प कार्ड। वजीर आजम की टीम के अहम खिलाड़ी वसीम अकरम प्लस का इस्तीफा आते ही मीम्स का तूफान आ गया। उस्मान बुज़दार की सादगी से भरपूर मुनफरिद अंदाज पर मंचलों के दिलचस्प तबसरे। किसी ने दिलों का वजीर आला कहा, किसी ने कौमी हीरो, तो किसी ने किंग करार दे दिया, किसी की बजी द मैन कहकर छेड़छाड़। चाहने वालों का बुज़दार को शानदार फेयरवेल कहा, साबित कर दिया कि आप लेजेंड हैं वसीम अकरम प्लस, आप हमें बहुत याद आएंगे। वज़ीर आज़म का सरप्राइज, उस्मान बुज़दार को हटाकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का ऐलान कर दिया। MQM को मनाने के लिए एक और वजारत की पेशकश। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान को भी दिलासे। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने के लिए इमरान खान अपनी अजीज़ तरीन चीज़ भी कुर्बान करने और इत्तेहादियों के तमाम मुतालबात मानने पर तैयार। कहने वाले कहते हैं कि असल में यही चीज़ तो सियासत है। कुछ ने कहा कि यह समझौता तो खुदकुशी के मुतरादिफ है। पहले वनडे में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर और लेग स्पिनर जाहिद महमूद को वनडे कैप दी गई। शाहीन शाह अफरीदी को आराम देने की गर्ज से प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने बगैर किसी नुकसान के 17 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैटर एश्टन एगर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। टीम के फिजियोथेरेपिस्ट भी कोरोना में मुब्तला। एक रोज पहले जॉश एंगलिस का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक 2 खिलाड़ी और एक स्टाफ मेंबर कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। ऑलराउंडर मिचेल मार्श पहले ही इंजरी का शिकार है। टीम पहला वनडे शेड्यूल के मुताबिक खेल रही है। सीरीज के बाकी मैचेस खदशात का शिकार। मजीद किसी और खिलाड़ी का कोरोना मुस्बत आने पर दौरा मनसूख किए जाने का खदशा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 1 T20 मैच शेड्यूल है। जाम अब्दुल करीम जो है वो दुबई से वोट डालने के लिए आ रहे हैं। आप इस पार्टी का अंदाजा लगाएं कि मफरूर कातलों को भी वोट डालने के लिए दुबई से ला रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी कांपें टांग रही हैं। वफाकी काबीना ने नाजिब जोकी कत्ल केस में MNA जाम अब्दुल करीम और रुकन सदर असम्बली जाम अवैस के नाम ECL पर डालने की मंजूरी दे दी। मुकदमे में नामजद दीगर तमाम मुल्ज़िमान के नाम भी ECL में शामिल। MNA जाम अब्दुल करीम की सिंध हाई कोर्ट में शेख रशीद, इमरान इस्माइल और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालत का एडवोकेट जनरल सिंध के दलाइल सुनने से इनकार। रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार को वापस आने दें। अदालती अहकामात पर अमल नहीं होता तो देखेंगे। हिफाजती जमानत मंजूर की। अगर गिरफ्तारी हुई तो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करें। जब कुछ हुआ ही नहीं तो कैसे तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें। PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में PTI की अकबर एस बाबर को इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देने से फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकबर एस बाबर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपके जवाब सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, आपके लिए है, इतना मत घबराएं। इलेक्शन कमीशन पर कोई पाबंदी नहीं, वो किसी भी इदारे को बुलाकर मालूमात ले सकता है। अदालत का PTI के वकील अनवर मंसूर से मुकालमा। PTI ने जिन 11 बैंक अकाउंट से लाताल्लुकी जाहिर की, उन पर दस्तखत के बजाज अफराद की नामजदगी PTI ने ही की थी। पार्टी दस्तावेजात से वाज़ेह हो गया। फाइनेंस बोर्ड ने 4 सीनियर अरकान को बैंक अकाउंट्स पर दस्तखत करने का अहल बनाया। इन 11 अकाउंट्स पर PTI का मौक़िफ़ है कि अकाउंट्स खोलने और अतियात वसूल करने वाले अफराद मजाज अथॉरिटी की जानिब से मुकर्रर नहीं किए गए थे।
एब्सोल्युटली नॉट कहना ड्रामा है। क्या महंगाई, गुर्बत बैनुल-अक़वामी साजिश का नतीजा है? इमरान खान के 4.25 साल करतूतों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के इमरान खान पर वार। PDM जलसे से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने दिन रात झूठ बोला, यू टर्न लिया, आवाम को कंगाल कर दिया। क्या रियासत मदीना में ऐसा कोई सोच सकता है? इमरान न्याजी खुददारी सीखनी है तो नवाज शरीफ से सीखो। भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में नवाज शरीफ ने 6 धमाके किए। अमरीकी सदर से कहा पैसे नहीं, अपनी कौम की खुददारी चाहिए। पाकिस्तान में महरूमियाँ रातों रात ख़त्म नहीं होंगी, वक्त लगेगा। हम कमर बस्ता हो जाएं तो मसाइल हल हो सकते हैं।